डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न एक ऐसा फॉर्मेशन है जो कैंडलस्टिक चार्ट पर दो लगातार कैंडल से बनता है और मार्केट रिवर्सल को प्रिडिक्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। आसान भाषा में समझे तो जिस पैटर्न का निर्माण दो कैंडल से मिलकर बनता है उसे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। इसमें प्रमुख पैटर्न नीचे दिए गए हैं: ट्वीजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्वीजर बॉटम कैंडल, पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, बेरिश सिंगलफिंग, बुलिश सरामी, बेरिश सरामी एंड लास्ट डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न। चलिए जानते हैं ट्वीजर टॉप कैंडल के बारे में। यह एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है जो अपट्रेंड के ऊपर पर दिखाई देता है। यह पैटर्न दो लगातार कैंडल से बनता है और संकेत देता है कि बायर ने अपनी ताकत खो दी है और सेलर मार्केट पर कंट्रोल कर सकता है। इसमें पहली कैंडल बुलिश हरी कैंडल होती है, यह एक अपट्रेंड का हिस्सा होता है। दूसरी कैंडल एक बेरिश लाल कैंडल होती है, इसका ऊपरी हिस्सा पहले कैंडलस्टिक के हाई के बराबर या उसके बहुत करीब होती है। बुलिश अपट्रेंड, पहले दिन बाजार में बुलिश अपट्रेंड होती है, बायर मजबूत होते हैं जिससे पहली कैंडल का निर्माण होता है। दूसरे दिन बाजार में खुलने पर सेलर का दबाव शुरू होता है। दूसरी कैंडल का हाई पहले कैंडल के हाई के बराबर होता है लेकिन फिर बाजार गिरता है। दूसरे दिन बाजार में खुलने पर सेलर का दबाव शुरू होता है। दूसरे कैंडल का हाई पहले कैंडल के हाई के बराबर होता है लेकिन फिर बाजार गिरने लगता है जिससे एक बेरिश कैंडल का निर्माण होता है। ये जानते हैं आप इसमें ट्रेडिंग कैसे करनी है। ट्रेड में एंट्री करने से पहले कंफर्मेशन का वेट करें, जैसे कि अगली कैंडल भी बेरिश हो और पिछले दिन के लो से नीचे बंद हो। स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं? दूसरे कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस सेट करें ताकि लॉस को सीमित किया जा सके। इसमें प्रॉफिट बुक कहाँ किया जाता है? इसमें प्रॉफिट रेशियो 2 या 1:3 का ले सकते हैं। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। अगले दिन कीमत 100 रुपये पर खुलती है और 110 रुपये पर बंद होती है और दूसरे दिन कीमत 110 पर खुलती है, 110 से बढ़ती है लेकिन फिर 105 पर बंद होती है, जो यह एक ट्वीजर टॉप पैटर्न का निर्माण करता है। चलिए जानते हैं ट्वीजर बॉटम कैंडल के बारे में। ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड के निचले स्तर पर दिखाई देता है। यह पैटर्न दो लगातार कैंडलस्टिक से बनता है और संकेत देता है कि सेलर ने अपनी ताकत खो दी है और बायर मार्केट पर कंट्रोल ले सकता है। इसकी पहली कैंडल बेरिश लाल कैंडल होती है, यह एक डाउन ट्रेंड का हिस्सा होता है और इसका लो काफी नीचे होता है। दूसरी कैंडल एक बुलिश हरी कैंडल होती है, इसका लो पहले कैंडलस्टिक के लो के बराबर या उसके बहुत पास होती है। पहले दिन मार्केट में बेरिश डाउन ट्रेंड होती है और सेलर मजबूत होते हैं जिससे पहली कैंडल का निर्माण होता है। दूसरे दिन मार्केट खुलने पर बायर का दबाव शुरू होता है। दूसरी कैंडल का लो पहली कैंडल के लो के बराबर होता है लेकिन फिर बाजार उठने लगता है जिससे एक बुलिश कैंडल का निर्माण होता है। चलिए इसका उदाहरण देते हैं। अगर पहले दिन शेयर की कीमत 50 रुपये खुलती है और 40 रुपये पर बंद होती है और दूसरे दिन कीमत 40 रुपये पर खुलती है और 50 तक बढ़ती है और 45 पर बंद होती है, तो यह एक ट्वीजर बॉटम पैटर्न का निर्माण करता है। इस प्रकार ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न एक महत्वपूर्ण बुलिश रिवर्सल संकेत हो सकता है और ट्रेडर को मार्केट रिवर्सल के बारे में सूचित कर सकता है। चलिए अब जानते हैं हम पियर्सिंग कैंडल के बारे में। यह एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड के अंत में दिखाई देता है। यह पैटर्न दो कैंडल से बनता है और मार्केट रिवर्सल के कंफर्मेशन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसकी पहली कैंडल लंबी बेयरिश लाल कैंडलस्टिक होती है। यह कैंडल एक मजबूत डाउन ट्रेंड का हिस्सा होता है और सेलर के दबाव को दर्शाता है। इस कैंडल का खुलने का स्तर हाई और बंद होने का स्तर काफी लो होता है। इसकी दूसरी कैंडल बुलिश होती है। यह कैंडल पहली कैंडल के निचले स्तर से नीचे खुलती है लेकिन प्राइस के ऊपर की ओर ले जाती है और पहली कैंडल के बॉडी के आधे से अधिक पर बंद होती है। दूसरी कैंडल की लंबाई और स्थिति यह दर्शाती है कि बायर ने मार्केट में घुसपैठ की है और रिवर्सल का संकेत दे रही है। उदाहरण के लिए मान लीजिए पहले दिन बाजार में बेरिश दबाव होती है, कीमत 100 से गिरकर 90 तक पहुंचती है और 92 पर बंद होती है। दूसरे दिन कीमत 91 पर खुलती है और 98 तक जाती है और 96 पर बंद होती है। दूसरी कैंडल पहले कैंडल की बॉडी के आधे से अधिक ऊपर बंद होती है, जैसा कि इस इमेज में दिया गया है। चलिए अब जानते हैं बेरिश सिंगलफिंग पैटर्न के बारे में। यह पैटर्न तब बनता है जब एक बड़ी लाल बेरिश कैंडल एक छोटी हरी बुलिश कैंडल को पूरी तरह से घेर लेती है। इसका मतलब है कि वर्तमान कैंडल की ओपनिंग प्राइस पिछली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से अधिक है और वर्तमान कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पिछली कैंडल की ओपनिंग प्राइस से कम है। पिछली कैंडल एक छोटी हरी बुलिश कैंडल होती है, इसमें ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस से कम होती है। इसकी वर्तमान कैंडल एक बड़ी लाल बेरिश कैंडल होती है, इसमें ओपनिंग प्राइस पिछली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से अधिक होती है और क्लोजिंग प्राइस पिछली कैंडल की ओपनिंग प्राइस से कम होती है। वर्तमान कैंडल पूरी तरह से पिछली कैंडल को घेर लेता है, यानी उसकी बॉडी पिछली कैंडल की बॉडी को पूरी तरह से कवर करती है। पहली कैंडल बुलिश, यह कैंडल बताती है कि पहले का ट्रेड बुलिश था। इस कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस में बढ़त थी। दूसरी कैंडल बेरिश, यह कैंडल बड़ी होती है और पहली कैंडल को पूरी तरह से ढक लेती है। यह दर्शाता है कि बेरिश प्रेशर बढ़ रही है और डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। इस पैटर्न को पहचानने के लिए पहले एक अप ट्रेंड होना चाहिए, फिर एक छोटी हरी कैंडल के बाद एक बड़ी लाल कैंडल की उपस्थिति पर ध्यान दें। बेरिश सिंगलफिंग पैटर्न की पुष्टि हो जाए, यानी अगली कैंडल
भी बेरिश हो। स्टॉप लॉस, पिछली हरी कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस सेट करें। टारगेट, डाउन ट्रेंड के आधार पर एक ट्रेडिंग स्टॉप या पहले से निर्धारित टारगेट प्राइस पर एग्जिट कर सकते हैं। चलिए जानते हैं बुलिश इंगल्फिंग के बारे में। इसका उपयोग अप ट्रेंड की भविष्यवाणी के लिए करते हैं। यह पैटर्न एक डाउन ट्रेंड के बाद बनने पर अप ट्रेंड की संभावना को दर्शाता है। बुलिश इंगल्फिंग तब बनता है जब बड़ी हरी बुलिश कैंडल एक छोटी बेरिश लाल कैंडल को पूरी तरह से घेर लेता है। इसका मतलब है कि बायर्स का दबाव बढ़ जाता है और बाजार में एक अप ट्रेंड की संभावना हो सकती है। पहली कैंडल छोटी लाल बेरिश कैंडल होती है। यह कैंडल डाउन ट्रेंड की पुष्टि करता है। इसमें ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस से अधिक होती है, यानी प्राइस गिर रही है। दूसरी कैंडल बड़ी हरी बुलिश कैंडल होती है। यह कैंडल पहली कैंडल को पूरी तरह से ढक लेती है। इसकी ओपनिंग प्राइस पिछले कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से कम होती है और क्लोजिंग प्राइस पिछली कैंडल की ओपनिंग प्राइस से अधिक होती है। इसका मतलब है कि बायर का दबाव बढ़ गया है और कीमत में उछाल आ सकती है। इसमें एंट्री एक कंफर्मेशन के बाद लेना चाहिए और इसका स्टॉप लॉस लाल कैंडल के नीचे। चलिए अब जानते हैं बुलिश हरामी पैटर्न के बारे में। यह तब बनता है जब एक बड़ी लाल बेरिश कैंडल के बाद एक छोटी हरी बुलिश कैंडल बनती है जो पहले की कैंडल के बॉडी के भीतर पूरी तरह समा जाती है। इसकी पहली कैंडल बड़ी लाल बेरिश कैंडल होती है। यह कैंडल डाउन ट्रेंड को कंफर्म करती है। इसमें ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस से अधिक होती है, यानी प्राइस गिर रही है। इसकी दूसरी कैंडल छोटी हरी बुलिश कैंडल होती है। यह कैंडल पहले कैंडल के बॉडी के अंदर पूरी तरह रहती है। इसमें ओपनिंग प्राइस पिछली कैंडल के क्लोजिंग प्राइस से कम होती है और क्लोजिंग प्राइस पिछली कैंडल के ओपनिंग प्राइस से अधिक होती है। इसका मतलब कि बायर की ताकत बढ़ रही है। यह दिखाता है कि अप ट्रेंड का संकेत। बुलिश हरामी पैटर्न अप ट्रेंड का संकेत होता है। इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड कमजोर हो रही है और बायर की ताकत बढ़ रही है। यह पैटर्न दिखाता है कि सेलर का दबाव कम हो रहा है और अगले चरण में एक अप ट्रेंड की संभावना हो सकती है। चलिए अब जानते हैं बेरिश हरामी पैटर्न के बारे में। यह एक महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड की भविष्यवाणी करता है। यह पैटर्न एक अप ट्रेंड के बाद बनने पर डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो जाती है। बेरिश हरामी तब बनता है जब एक बड़ी हरी बुलिश कैंडल के बाद एक छोटी लाल बेरिश कैंडल बनती है जो पहली कैंडल के बॉडी के भीतर पूरी तरह से समा जाती है। इसमें पहली कैंडल बड़ी हरी बुलिश कैंडल होती है। यह कैंडल अप ट्रेंड को कंफर्म करती है। इसमें ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस से कम होती है, यानी प्राइस बढ़ रही है। इसमें दूसरी कैंडल छोटी लाल बेरिश कैंडल होती है। यह कैंडल पहली कैंडल के बॉडी के भीतर पूरी तरह समा जाती है। इसमें ओपनिंग प्राइस पिछली कैंडल के क्लोजिंग प्राइस से अधिक होती है और क्लोजिंग प्राइस पिछली कैंडल के ओपनिंग प्राइस से कम होती है। इसका मतलब कि सेलर का दबाव बढ़ रहा है। चलिए जानते हैं इसमें अब ट्रेड कैसे ले। यह पैटर्न बनने के बाद अगली कैंडल भी लाल होनी चाहिए और इसको कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेना अच्छा माना जाता है तथा इसमें स्टॉप लॉस पिछली हरी कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। इसका टारगेट 1:3 1:4 ले सकते हैं। चलिए अब जानते हैं डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक के बारे में। यह एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मार्केट की गिरावट का संकेत देता है। यह पैटर्न एक अप ट्रेंड के बाद बनता है और ट्रेडर इसे ट्रेंड रिवर्सल के संकेत के रूप में देखते हैं। डार्क क्लाउड तब बनता है जब एक बड़ी हरी बुलिश कैंडल के बाद एक बड़ी लाल बेरिश कैंडल बनती है जो पहले ही हरी कैंडल के आधे से अधिक हिस्से को कवर करती लेकिन पूरी तरह से कवर नहीं कर सकती। इसका पहला कैंडल बड़ी हरी बुलिश कैंडल होती है। यह कैंडल अप ट्रेंड की पुष्टि करता है जिसमें ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस से कम होती है और क्लोजिंग प्राइस हाई पर होती है। दूसरी कैंडल बड़ी लाल बेरिश कैंडल होती है। यह कैंडल पहले की हरी कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर खुलती है लेकिन फिर नीचे गिरकर पहली कैंडल के बॉडी के आधे से अधिक हिस्से को कवर करती है। अप ट्रेंड के बाद यह पैटर्न बनता है जब पहले एक अप ट्रेंड हो। बड़ी हरी कैंडल, पहले एक बड़ी हरी कैंडल हो जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस बढ़ रही हो। दूसरा है बड़ी लाल कैंडल, इसके बाद एक बड़ी लाल कैंडल हो जो पहली कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर खुले और फिर नीचे गिरकर पहली कैंडल के आधे से अधिक हिस्से को कवर कर ले। यह पैटर्न डाउन ट्रेंड का संकेत होता है। इसका मतलब कि मौजूदा अप ट्रेंड कमजोर हो रही है और बाजार में गिरावट आ सकती है। यह पैटर्न दर्शाता है कि बायर का दबाव कम हो रहा है और सेलर का दबाव बढ़ रहा है जो संभावित रिवर्सल का संकेत हो सकता है।